क्या आपने कभी सोचा है, इतिहास की किताबों में जो लिखा है, क्या वो पूरी सच्चाई है? कभी-कभी सच मिटाया नहीं जाता, बस दबा दिया जाता है। किसी पुराने मंदिर की दीवारों में या किसी भूले हुए नाम में। उत्तर भारत के एक गांव में एक प्राचीन मंदिर था, देवमठ। कहा जाता था, यह हजारों साल पुराना है। लोग पूजा करने आते, पर दीवारों पर बने अजीब चित्र सबको सोचने पर मजबूर करते थे। आसमान में उड़ते रथ, गोल गोल चक्र और इंसान जैसी आकृतियां जो बादलों में खड़ी थीं। गांव वाले कहते, ये देवताओं के निशान हैं, इनके अर्थ जानने की कोशिश मत करना। पर एक युवक था, अरविंद। उसका दिल इन रहस्यों को समझने के लिए बेचैन था। वो रोज मंदिर जाता, चित्रों को घंटों देखता, हर निशान में छिपे अर्थ ढूंढने की कोशिश करता। एक दिन बारिश के बाद मंदिर के पीछे की दीवार का एक हिस्सा टूट गया। अरविंद ने देखा, एक पत्थर अलग था। थोड़ा हिला तो पीछे अंधेरा दिखाई दिया। हाथ में दीपक लिया और अंदर गया। अंदर धूल से ढंका एक संदूक पड़ा था। उसने खोला। अंदर कुछ पुराने ग्रंथ और ताम्रपत्र थे। पहला ग्रंथ खोला और पढ़ते ही उसका दिल थम गया। यह है शिवपुरम, वह नगर जहां मनुष्य और देवता साथ रहते थे। उसमें लिखा था, यहां उड़ने वाले यंत्र थे, वायु की ऊर्जा से चलने वाली मशीनें और जीवन मृत्यु के रहस्य जिन्हें हम भूल चुके हैं। अरविंद रात भर पढ़ता रहा। हर पन्ना उसे किसी और दुनिया में ले जा रहा था। सुबह उसने गांव वालों को बताया, पर सब हंस पड़े। देवताओं की बातें मत कर पगले, सत्य देखने वालों को निगल जाता है। लेकिन अरविंद नहीं रुका। ग्रंथों में बने नक्शे के सहारे वो खोए हुए नगर की तलाश में निकल पड़ा। दिन रात चलता रहा। जंगल, पहाड़, नदियां पार की। कई दिन बाद उसे एक गुफा मिली, जिसके ऊपर वही प्रतीक बने थे जो मंदिर की दीवारों पर थे। अंदर अंधेरा था। दीवार पर लिखा था, सत्य को वही पा सकता है जो भय से मुक्त है। उसने दरवाजा खोला। एक ठंडी हवा चली और सामने था पत्थरों से बना प्राचीन नगर। दीवारों पर वही निशान, टूटी मूर्तियां और जमीन पर बिखरे धातु के टुकड़े। एक टुकड़ा उठाया, वो गर्म था, भारी भी नहीं। शायद वही उड़ने वाले यंत्रों का हिस्सा था। अरविंद गांव लौटा, सबको बताया, पर फिर किसी ने विश्वास नहीं किया। कई महीने बाद वैज्ञानिक आए। उन्होंने धातु की जांच की। वो किसी जात तत्व से मेल नहीं खाती थी। पर जब वे गुफा तक पहुंचे, वो गुफा गायब थी, जैसे धरती ने उसे उसे निगल लिया हो। अरविंद बस इतना कह सका, सच मिटाया नहीं जा सकता, बस छिपा दिया जाता है। वक्त बीत गया। अरविंद को लोग भूल गए, पर कहते हैं, पूर्णिमा की रात में मंदिर की दीवार हल्की नीली रोशनी छोड़ती है। कोई कहता है चांद की छाया है। कोई ब्रह्म पर जो पास जाता है, कहता है उसे कोई आवाज सुनाई देती है। सत्य को वही पा सकता है जो भय से मुक्त है। शायद वो शहर अब भी जिंदा है, धरती के नीचे कहीं, अपने जागने के समय का इंतजार करते हुए।